ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल शुभ बिलास प्रभु ने मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा वर्णन किया था, पर तिथि के अनुसार आज भी मकर संक्रांति माना जा रहा है। इसलिए मैं यही मकर संक्रांति के ये तिथि का जो वर्णन है उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। सूर्य का दिशा उत्तरायण में प्रवेश करता है। भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, जो व्यक्ति उत्तरायण के समय अपना शरीर त्यागता है वो उसका गति जो है अ, ऊपर के लोकों की ओर, भगवत धाम की ओर जाता है। इसलिए भीष्म देव जब वो बाण के शैया पे लेटे थे, भीष्म देव उत्तरायण के लिए रुके थे और उसके बाद भीष्म देव शरीर त्यागते हैं। तो अल्टीमेटली हम सब जानते हैं मनुष्य जिंदगी एक प्रिपरेशन है। हमको अपना शरीर कैसा त्यागना है भगवान के स्मरण में भीष्म देव हमको सिखा रहे हैं। तो अ, मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था। संन्यास भी एक सोशल डेथ होता है, सामाजिक रूप से एक मृत्यु होता है। अल्टीमेटली हमको मृत्यु के पहले, बिफोर डेथ कम्स, अहंकार का मृत्यु होना चाहिए। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज उनके एक पुस्तक में लिखते हैं, डाई बिफोर डाइंग, मरने से पहले अहंकार का मृत्यु। एंड दैट इज द मूड ऑफ सन्यासी। सन्यासी का यही भाव है कि वैराग्य, हमारे अहंकार को त्याग के हम हमारे मूल स्वरूप में आते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। हम सब जानते हैं भगवान के षड ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैरागयश्चैव शनन भाग इतिंगन। पराशर मुनि भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे भगवान सबसे सुंदर है, सबसे धनी है, सबसे शक्तिशाली है इत्यादि। और उसमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य, रिनाउंसिएशन। हम देखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जो रिनाउंसिएशन दिखाया मकर संक्रांति के दिन, महाप्रभु 500 साल पहले उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था कटवा में केशव भारती महाराज से। ये वैराग्य का सबसे ऊंचा सीमा है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण के अंदर भी ये वैराग्य का भाव था, पर जितना वैराग्य महाप्रभु ने दिखाया एक्चुअली संन्यास लेके, वो किसी भी अवतार ने नहीं दिखाया। वर्ण आता है, एक बार नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं और भगवान विष्णु को बोलते हैं, विष्णु भगवान आप सबको बोल रहे हो वैराग्य स्वीकार करो, आपके सब भक्त इतने वैरागी है, इतने रिनाउंस्ड हैं, आप हमेशा आपके पत्नी के साथ ही बैठे हो, लक्ष्मी माता के साथ, ये शोभा नहीं देता है कि नहीं? आपके सब भक्त इतने बड़े वैरागी और आप अपने पत्नी के साथ इतने आसक्त हो। तो भगवान विष्णु नारद मुनि के ये भाव को स्वीकार करके भगवान विष्णु लक्ष्मी को छोड़ देते हैं वैकुंठ में और बद्री का आश्रम में आके तपस्या करते हैं एक सन्यासी के भाव में। इसलिए भगवान का नाम हो जाता है बद्री नारायण या नर नारायण ऋषि, जो तपस्या के भाव में है। नर नारायण ऋषि जो है हमको तपस्या या वैराग्य सिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम भी जब आए उन्होंने भी वैराग्य दिखाया। जब 14 साल उनको वनवास जाना पड़ता है, वो भी एक वैराग्य का जिंदगी था, सन्यासी का जिंदगी था। भगवान राम ने वही वन के वस्त्र को पहना, उन्होंने सब्जियां खाए, जो सूखा, जो शाक मूल इत्यादि खाया और कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन किया 14 साल। तो भगवान राम का भी वैराग्य का स्टैंडर्ड है। और भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े वैरागी, हालांकि भगवान कृष्ण 16,000 विवाहें करते हैं, इतने सारे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी रहे, राइट, कंप्लीटली डिटैच्ड। हम सब जानते हैं रासलीला के बीच जब इतने सारे सुंदर गोपियां हैं, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि इनके हृदय में अहंकार आ जाता है, भगवान कृष्ण तुरंत वहां से चले जाते हैं। इसे भगवान कृष्ण का वैराग्य दिखता है। और अल्टीमेटली जब भगवान कृष्ण अपना लीला को समाप्त कर रहे थे, मौशल लीला, वहां पे भी भगवान कृष्ण एक सन्यासी के भाव में अपने परिवार को छोड़ के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। पर महाप्रभु का ये जो सन्यास है, तो हमने देखा भगवान विष्णु के अंदर, राम के अंदर, कृष्ण के अंदर भी ये वैराग्य का भाव है। पर महाप्रभु का ये जो वैराग्य है, ये अवतार में सबसे ऊंचा है। इसलिए लोचन दास ठाकुर उनके गीत में बताते हैं,
परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतारों में से शिरोमणि अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास स्वीकार करते हैं। महाप्रभु की इतनी सुंदर पत्नी थी विष्णुप्रिया, लक्ष्मी, राधा रानी लगभग। तो इतनी सुंदर पत्नी थी, महाप्रभु से इतना प्रेम करती थी। महाप्रभु की माँ थी सची माता, और वहां पे इतने सारे भक्त थे जो महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे। जनरली व्यक्ति वैराग्य कब स्वीकार करता है? जब उसका जिंदगी में कुछ गड़बड़ चल रहा है तब वो वैराग्य स्वीकार करता है। महाप्रभु का हर लेवल में परफेक्शन था। सबसे बड़े यूथ थे, 24 ईयर्स के साल में महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। सुंदर पत्नी थी, माँ थी वहां पे, और इतने सारे भक्त थे जो महाप्रभु से प्रेम करते थे। और करियर के रूप में भी महाप्रभु निमाई पंडित थे, पूरे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्याकरण के शिक्षक। फिर भी महाप्रभु ने ये सब होते हुए भी उन्होंने वैराग्य स्वीकार किया। कल शुभलासपुर ने महाप्रभु के वैराग्य का अंदरूनी कारण बताया कि कैसे महाप्रभु राधा रानी के ये विरह भाव को का रस का स्वादन करना चाहते थे। पर महाप्रभु का और एक भाव था। महाप्रभु वैराग्य क्यों स्वीकार करते हैं? अपने सब भक्तों को, अपने पत्नी को, अपने माँ को इतना दर्द देते हैं, और महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं किसके लिए? ताकि महाप्रभु पूरे दुनिया में जाके प्रचार कर सके। जैसे शिला प्रभुपाद संन्यास स्वीकार करके पाश्चात्य देश में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो वैसे ही महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार करके अपने निजी भक्तों को कष्ट दिया ताकि हम सबको हरिनाम मिल सके। अगर महाप्रभु संन्यास स्वीकार नहीं करते थे, महाप्रभु का आंदोलन सिर्फ नवद्वीप में रहता था। क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया, महाप्रभु का आंदोलन नवद्वीप से बाहर निकल के जगन्नाथपुरी, दक्षिण भारत, भारत के अलग अलग प्रांत में फैल जाता है। तो महाप्रभु का संन्यास का भाव यही था कि वो दूसरों के ऊपर दया दिखाना चाहते थे। और ये संन्यास के लीला में हम ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है, पर हृदय को स्पर्श करने वाला लीला है। जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे कटवा में, और जब वो नाई आया था महाप्रभु के बालों का शेविंग करने के लिए, सब वहां पे सब लोग रो रहे थे, क्योंकि महाप्रभु के इतने सुंदर बाल थे और महाप्रभु शेविंग कर रहे हैं, लिटरली शेविंग। शास्त्रों में इतने सारे वर्णन हैं जहां पे सिर्फ भगवान कृष्ण के बालों का वर्णन है। गोपियां जो है इतने सारे श्लोकों में कृष्ण के बालों का वर्णन कर रहे हैं, और भगवान जो है यहाँ पे ये अवतार में अपने बालों का मुंडन करा रहे हैं। सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, सिर्फ महाप्रभु प्रसन्न है ये पूरे प्रसंग में। और महाप्रभु इस प्रकार इतना कठोर स्टेप लेते हैं और संन्यास स्वीकार करते हैं, एक्चुअली सैफरन ड्रेस पहन लेते हैं। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो एक्चुअली महाप्रभु के संन्यास के भाव को दिखाता है। ये भागवतम का 11वां स्कंद का श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुष्ट्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मिन, धर्मिष्ठ आर्या वचसा यद आगत अरण्यम, माया मृगम दयेप्सितम अन्वधावत, वंदे महापुरुषते चरणार विंदम। तो ये श्लोक में वंदे महापुरुषते चरणार विंदम, वो महापुरुष के चरण में वंदन हो रहा है। वो महापुरुष कौन है यहाँ पे डायरेक्टली वर्णन नहीं है, पर हमारे आचार्य बताते हैं ये श्लोक में 3 महापुरुष हैं। ये श्लोक 3 अवतारों को संबोधित करता है। पहला भगवान राम, भगवान कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु। सो दिस श्लोक इज 3 in 1। 3 अवतारों का वर्णन एक श्लोक में आता है। कैसे? भगवान राम जो है त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मण। भगवान राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, पट्टाभिषेक होने वाला था भगवान राम का, पर भगवान राम त्याग देते हैं। त्यक्त्वा सुदुष्टज, ये राज्य को त्यागना जो इतना मुश्किल है। लोग ये दुनिया में पदवी के लिए कितना झगड़ा करते हैं, पर भगवान राम तुरंत छोड़ देते हैं। क्यों? धर्मिष्ठ आर्या वचसा। धर्मिष्ठ आर्या वचसा, क्योंकि उनके वरिष्ठों ने, उनके माता पिता ने बोला था कि आप जाओ वन। भगवान राम वन चले जाते हैं। यद आगत अरण्यम, भगवान राम 14 साल चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी इत्यादि भ्रमण करते हैं भगवान राम। और भगवान राम वन में क्या करते हैं? माया मृगम दयीप्सितम अन्वधावत। हम सब जानते हैं जब भगवान राम पंचवटी में रुके थे नासिक में, तो वहां पे मरीच आता है माया मृग के रूप में, और सीता मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ये मरीच के पीछे भागते हैं। तो ये रामायण का वर्णन है। वंदे महापुरुषते चरणार विंदम।
ऐसे महापुरुष भगवान रामचंद्र के चरण में हमारा प्रणाम। ये श्लोक जो है भगवान कृष्ण को भी संबोधित करता है। कैसे? त्यक्त्वा सुदुष्ट सुरेप्सित राज लक्ष्मण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा भूमि में हुआ था, जो बहुत ऐश्वर्यशाली नगरी था, पर भगवान कृष्ण त्याग देते हैं बहुत आसानी से। जो त्यागना बहुत मुश्किल है उसको त्याग देते हैं। क्यों? धर्मिष्ठ आर्या वचसा। क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म के समय हम सब जानते हैं, देवकी और वसुदेव भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप यहाँ से निकल जाओ, कंस आपको कष्ट पहुंचाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। अपने वरिष्ठों की बातचीत को मान के, अपने माता पिता के बातचीत को सम्मान रखते हुए भगवान कृष्ण चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यद आगत अरण्यम, वन में चले जाते हैं। और ये वन मतलब वृंदावन धाम चले जाते हैं। और वृंदावन में भगवान कृष्ण क्या करते हैं? माया मृगम दयेक्षितम अन्वधावत। और भगवान कृष्ण राधा रानी के पीछे पीछे जाते हैं, लीला करते हुए राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे भगवान कृष्ण को हमारा प्रणाम। और हमारे आचार्य बताते हैं ये जो श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु को भी संबोधित करता है। त्यक्त्वा सुदुष्ट सुरेक्षित राज्य लक्ष्मण। जैसे मैंने बताया, महाप्रभु के बहुत सुंदर पत्नी थी, महाप्रभु का बहुत सुंदर भक्तों का समुदाय था, महाप्रभु के बहुत सुंदर एक करियर था। महाप्रभु ने सब त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुष्ट, जो त्यागना बहुत मुश्किल है, महाप्रभु ने बहुत आसानी से त्याग दिया। क्यों? धर्मिष्ठ आर्या वचसा। क्योंकि एक बार एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को श्राप दिया था कि आपका पारिवारिक जिंदगी समाप्त हो जाएगा। महाप्रभु बोले ब्राह्मण का श्राप है, उसको डेफिनेटली पालन करना है। महाप्रभु ब्राह्मण के श्राप को सम्मान करते हुए महाप्रभु त्याग देते हैं। यद आगत अरण्यम। और महाप्रभु एक्चुअली जंगलों में प्रवेश करते हैं। सन्यासी के रूप में महाप्रभु बिना चप्पल के अलग अलग जंगलों में प्रवेश करते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं? ये जंगलों में भ्रमण करते हुए माया मृगम दयेक्षितम अन्वधावत। यहाँ पे माया मृग का अर्थ क्या है? यहाँ पे माया मृग का अर्थ है जो लोग बद्ध जीव जो माया के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, हम सब क्या कर रहे हैं? माया के पीछे भाग रहे हैं। और महाप्रभु ऐसे बद्ध जीवों के पीछे भागते हुए उनको हरिनाम दे रहे हैं। तो महाप्रभु के सन्यास का एक ही भाव है, महाप्रभु लोगों को हरि नाम देना चाहते थे। महाप्रभु लोगों को ये माया के चंगुल से बचाना चाहते थे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरण में हमारा बार बार प्रणाम। विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक श्लोक है जहाँ पे महाप्रभु के संन्यास रूप का वर्णन आता है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी संन्यासकृत शमशांत निष्ठा शांति परायण। तो विष्णु सहस्त्रनाम या महाभारत में ही वर्णन आता है कि कैसे महाप्रभु एक्चुअली संन्यास स्वीकार करेंगे। संन्यासकृत शम शांत निष्ठा शांति परायण। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दृढ़ता से, जब महाप्रभु एक्चुअली संन्यास ले रहे थे, महाप्रभु केशव भारती महाराज को बोलते हैं मुझे ये भव सागर से पार करना है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अवंती ब्राह्मण के वो संन्यास श्लोक का स्मरण करते हैं महाप्रभु। तो संन्यास का यही भाव है कि हमारे जो आसक्तियां हैं, हमारे जो इंद्रिय भोग के वासना है, वो हम त्याग के पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में हरिनाम को बांटने के लिए, हरिनाम के रस को चखने के लिए हमारा पूरा जिंदगी लगा सके। सर्वम भट्टाचार्य भी उनके सार्वभौम शतक में महाप्रभु के वैराग्य के ऊपर एक श्लोक लिखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि यम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। महाप्रभु क्यों आते हैं? वैराग्य विद्या सिखाने के लिए। और कृष्ण का भक्ति कैसा करना है महाप्रभु अपने ये उदाहरण से सिखाते हैं। तो आज के ये बहुत पावन दिन पे, मकर संक्रांति के दिन पे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, उनको एक्चुअली सब भोग स्वीकार करना चाहिए, फिर भी महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। इतना कठोर स्टेप महाप्रभु ने लिया ताकि हम सबको वो हरि नाम का भेंट दे सके। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि महाप्रभु ने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है हमको हरिनाम देने के लिए, हम ध्यान से हरिनाम करें और हमारी क्षमता के अनुसार हम महाप्रभु के आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।